वेलकम बैक टू माय चैनल एज व्लॉगिंग। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी तो अभी जो है वो 2 नवंबर है, पर ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये 1 नवंबर का है। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट इस टाइम जो था ना पानी नहीं था, तो दूसरे दिन भी पूरा मेरा इसी तरह वेस्ट हो गया। अभी जो है मैंने ये ब्लैक वाले जो चने होते हैं इनको मैंने भिगो के रखा है। ये बर्तन सारे इसी तरह रह गए थे क्योंकि लाइट वो पानी नहीं था, तो इसलिए फिर मैं सोचा था दूसरे दिन ब्लॉग स्टार्ट करूँ तो नहीं किया मैंने। तो फिर ये क्लिप है 1 नवंबर का, ठीक है। तो अब जो है वो 2 नवंबर है, ये भी रात का टाइम यानी कि 12 बज गए हैं, तो इसलिए 2 नवंबर लग गई है। यहाँ जो है हस्बैंड सो रहे थे, साथ ही सो रहा था मेरा क्यूट सा भांजा माशाल्लाह। ये आज मेरे पास ही रुका है क्योंकि इसे स्कूल जाना था। आप ही की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने इसे अपने पास ही रोक लिया था। तो इंशाल्लाह अभी मैं चाय पी रही हूँ, तो सुबह मिलूँगी आपसे। राफ़े को उठा के मैंने वॉशरूम भेजा है कि वो जाके थोड़ा फ्रेश हो जाए। और सुबह जो होता है बच्चों को बड़ा ध्यान से उठाना पड़ता है क्योंकि हम थोड़ा सी भी सख्ती करेंगे तो उनका सुबह ही मूड ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा प्यार प्यार से मैंने उसको उठा लिया। और माशाल्लाह अब्दुल राफ़े बिल्कुल भी ज़िद नहीं करता है, वो प्यार से उठ गया और वॉशरूम चला गया। तो यहाँ मैंने सोचा मैं अब्दुल राफ़े के लिए देखूँ क्या बनाऊँ नाश्ते के लिए। जो कप है ये चाय रात की ही रखी हुई है क्योंकि मैं पीते पीते मेरी तबीयत ज़रा ख़राब होने लगी थी, तो फिर मैंने इसे ऐसे ही रख दिया। और ये वही चने हैं, दोबारा मैंने भिगोए हुए हैं। ये मैं आज बताऊँगी मैं किस तरह से चाट बनाती हूँ उसकी, जो कि डाइट वाले ले सकते हैं। फिर मैं ज़रा पर्दे वगैरह खोल दूँगी कि रोशनी हो जाए क्योंकि इस टाइम जो है ना लाइट गई हुई होती है। और जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि हमारी बैटरी का कोई मसला हो रहा है, तो इसलिए चार्जिंग नहीं हो रही उसमें, तो इसलिए बस ये गेट खोल दूँगी ताकि बाहर से थोड़ी धूप आए। नाश्ते के लिए तो मैंने सोचा था मैं कुछ बनाऊँ उसके लिए, पर मुझे देर हो गई उठने में, तो देखती हूँ मैं क्या खिलाती हूँ इसे। अब कपड़े जो हैं वो आप ही ने रात को ही दे दिए थे प्रेस करके, तो बस मैं उसे ये रेडी करूँगी अब अब्दुल राफ़े आ जाए तो इंशाल्लाह। बस अब्दुल राफ़े आ गया था, मैंने उसके कपड़े वगैरह पहनाया है। तो बेल्ट जो है मुझे बांधनी नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ज़रा बेल्ट बांध दें इसकी। तो इन्होंने बेल्ट दी है बांध के, तो फिर मैंने उसे रेडी किया है। और मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊँ क्योंकि सालन जो है अब्दुल राफ़े ने कहा मुझे मिर्ची लग रही है, मैंने नहीं खाना। तो फिर मैं उसके लिए चाय बना रही थी। मैं कहा चाय पापा बहुत शौक़ से खाता है अब्दुल राफ़े, तो इसलिए मैं उसके लिए चाय बना रही थी। और यहाँ मैं आ गई थी अपने बेटे के पास। ये मेरा बहुत प्यारा सा बेटा है माशाल्लाह, और मुझे बहुत प्यार है इससे। यहाँ ही बैठा हुआ था तो मैं इसे रेडी करने आई। मैंने कहा चलो सॉक्स वगैरह पहना दूँ मैं इसे। और साथ साथ जो है मैं बाकी काम भी देख रही थी। मैंने सोचा था कि मैं इसे ना फ्राइड पोटैटोज़ दूँगी, वो इसे बहुत पसंद है और बहुत शौक़ से खाता है, पर टाइम ना होने की वजह से ना तो मैं नहीं दे सकी। क्योंकि रात को जो है मुझे नींद ही नहीं आई थी, टेंशन से कि सुबह उठना है कि मुझे देर ना हो जाए, इसलिए इस चक्कर में ना सारा टाइम इसी तरह वेस्ट हो गया। वरना जो है मैं टाइम से उठती तो मैं पोटैटोज़ बनाती, जो कि इसको बहुत पसंद है। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, या फिर सुबह रुका मेरे पास आज रात ये, तो फिर मैं सुबह इंशाल्लाह बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। ये जो है पापे जो हैं प्याली में इस तरह सोख करके खाता है। ये प्याली के अंदर चाय डाल के पापे डाल के तो सोख करके, तो फिर इसे बहुत पसंद है और शुरू से ये यही खाता है। और ये यहाँ पर जो है कॉम लेके बैठा हुआ था, तो मैं इसे इशारे कर रही हूँ कि आप हटाओ इसको, ये जरासीम होते हैं इसमें। और रोटी भी लेकर आई थी मैंने कहा चलो अब्दुल राफ़े ने खानी होगी तो खा लेगा, पर इसने कहा कि नहीं मुझे बस यही खाना है। वरना अब्दुल राफ़े से मैंने पूछा था कि आपको क्या खाना है, तो उसने ये कहा भाई आप जो आपकी मर्ज़ी है आप वो दे दो। तो फिर मैंने उससे पूछा पापे खाओगे, तो उसने कहा हाँ मैं खा लूँगा। तो इसलिए फिर मैंने इसके लिए पापे ही भिगो लिए। और यहाँ मैं ज़रा वेट कर रही थी थोड़ा चाय भी जो है वो ठंडी हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म गर्म चाय थी, बना कर लाई थी मैं। और मैंने पहले कभी किसी बच्चों को इस तरह स्कूल के नहीं तैयार किया है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ मैंने नहीं इसे तैयार किया है कभी भी। तो बस यहाँ पर मैं इसे खिलाने की तैयारी कर रही थी। मुझे यही लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो उसको लेट ना हो जाए, पर बहुत जल्दी रेडी हो गया था अब्दुल राफ़े।
यहाँ मैं इसे खिलाऊँगी अब खाना। तो यही अब्दुल ने 1-2 बाइट लिया तो कह रहा बहुत गर्म हो रहे हैं, आप ज़रा ठंडा करके खिलाएं। तो यहाँ मैं उससे बातें भी कर रही थी, अपनी पूरी मुझे ना हिस्ट्री सुना रहा था, सारी बातें अपनी सारी कहानियाँ मुझे सुना रहा था। बहुत मज़ा आता है बच्चों से इस तरह बात करने में, पर मैं उससे कह रही थी कि थोड़ा आहिस्ता बोलो, सब सो रहे हैं। और यहाँ पहले एक बाइट इसने खा ली तो कह रहा था थोड़ी सी गर्म हो रही है, तो बस मैं यहाँ ठंडा कर करके उसको खाना खिला दूँगी। और कोरोना की वजह से जो स्कूल्स बंद थे अब खुल गए हैं, तो शुक्र है अल्लाह का, स्कूल्स खुल गए हैं। बच्चों की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा था। तो यहाँ अब्दुल ने मुझे कहा कि बेटी देखो धुएँ निकल रहे हैं और ना बहुत गर्म हो गई है, तो बस मैंने उसको खिलाया सुकून से ठंडा कर के। तो अब मैं आ गई थी किचन में, मैं किचन क्लीन कर लूँ, जो बर्तन वगैरह इधर उधर रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया मुझे बहुत उलझन होती है, अगर गंदे बर्तन रखे होते हैं ना मुझे बहुत उलझन हो रही होती है। तो यहाँ ये कपड़ा जो है रात को मैं धो के टांगती हूँ ताकि ड्राई हो जाए। तो अभी वो ड्राई हो गया था पूरी रात का रखा हुआ। और यहाँ जो है ना ये स्लिप के ऊपर ब्लैक ब्लैक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे चूल्हे पे पता नहीं क्या हो गया, चूल्हे को ना बर्तन काले कर रहा है, तो जहाँ भी हम वो रखते हैं पतीला तो वहाँ से ब्लैक हो जाता है, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा होता है। तो बस यहाँ पर जो है जो साफ़ बर्तन है वो मैं ऊपर लगा रही हूँ, और बाकी जो गंदे होंगे वो मैं सिंक में रख दूँगी, वो मैं सुबह उठ कर ही धोंगी। अभी तो नहीं मेरा दिल कर रहा है कुछ धोने का, और अभी मुझे रेडी भी करना है अब्दुल को। और यहाँ जो है हमारे भी कैबिनेट्स नहीं लगे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है कि नीचे सामान रखो फिर नीचे से ऊपर रखो, इनमें बहुत मसला हो रहा होता है। तो बस इंशाल्लाह ताला कैबिनेट्स ही लग जाएंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो यहाँ बस मैं अपना सामान सेट कर रही हूँ। हाँ जी, तो किचन जो है वो देखिए क्लीन हो गया है, मतलब क्लीन नहीं, बर्तन मैंने समेट दिए हैं। अब जो है अब्दुल बिल्कुल रेडी हो गए थे, खाना खिला दिया था मैंने उसे, और मैंने उसे ड्रेस भी चेंज करवा दिया, मुँह हाथ धुलवा दिया। अब बारी थी शूज़ की, तो यहाँ मैं अब्दुल को शूज़ पहना रही थी, और अब्दुल की ने जो क्या काम किया आज वो आपको पता चल जाएगा आगे। अभी जो है वो मैं शूज़ पहना रही हूँ, बल्कि पहना नहीं रही हूँ, अब्दुल खुद पहन रहा है। मैं पहनाने लगी तो अब्दुल ने कहा नहीं मैं बड़ा हो गया, मैं खुद पहन लेता हूँ। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बड़े हो गए तो पहन लें। तो बस यहाँ पर अब्दुल जो है वो पहन रहे हैं। यहाँ वो बाहर जा रहे थे, मुझे लगा कि शायद ऐसे वो घूमने जा रहे होंगे बाहर, पर जनाब जो हैं वो जा रहे थे स्कूल। मैं पीछे से आवाज़ें देती रही हूँ अब्दुल तो फिर वो बाहर आए हैं, वो इतने आगे निकल गए थे जैसे पता नहीं स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो अभी आपको दिखेगा नेक्स्ट क्लिप के अंदर कि जनाब बाहर ही चले गए थे बिल्कुल। कहाँ जा रहे थे? क्या कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल बगैर बैग के? हैं बगैर बैग के? अक्लमंद पागल, अंदर आओ चलो। तो मैंने आवाज़ें दी हैं, तो फिर वो वहाँ से आया। मैंने कहा क्या कर रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? तो कह रहा मैं तो स्कूल जा रहा था। फिर मुझे कह रहा आपने बटन तो बंद नहीं किए हाथ उसके स्लीव्स के। फिर मैंने बटन वगैरह बंद किए, साथ में देवर को उठाया। मैंने कहा अब अब्दुल को छोड़ के आ जाओ स्कूल। और ये पानी की बोतल मैं भूल ही गई थी, उस शुक्र है एंड टाइम पे मुझे याद आ गई, क्योंकि कोरोना की वजह से ना वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे दूसरा पानी पीना, तो बच्चों को खुद घर से दे के भेजना पड़ता है, चाहे वो चीज़ हो या पानी वगैरह घर से ही दे के भेजना पड़ता है। तो यहाँ मैंने उसे बॉटल दे दी थी, चीज़ जो है वो आप ही रात को ही ले आई थी कि चलो अब्दुल खा लेगा। और ब्रेकफास्ट जो है वो उसने अपनी मर्ज़ी का किया है, और साथ में लंच जो है वो भी आप ही ने कहा है कि वो दोपहर में ख़ुद भेजेंगी गरम गरम, तो वो वहीं से भेज देंगी। और स्कूल से वापसी भी हो गई, आप ही जो है वो ख़ुद बुलवा लेंगे अब्दुल को घर पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हमारे जो है थोड़ा लेट टाइमिंग है ना, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो ना मैं सब लोग सोते रह जाएँ, बच्चा मैं बेचारा परेशान होता रहे। तो यहाँ पर जो है वो देवर जो है वो जा रहा था उसे छोड़ने के लिए, मैंने गेट वेट बंद किया है। उसके बाद मैं गई थी रूम में, मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इंतज़ार करती रही देवर का क्या आ जाए, मैं गेट लॉक करूँ। फिर वो आया, मैंने गेट लॉक किया है, तो उसके बाद फिर मैं गई थी रूम में अपना सेट करने के लिए। रूम को सेट कर लूँगी क्योंकि नींद आ रही थी, मैं पूरी रात नहीं सो सकी हूँ। मैं 5 बजे सोई हूँ और 6:30 बजे अलार्म फिर बज गया है, पर 6:30 बजे तो मैं नहीं उठी थी। मैंने कहा चलो अभी उठती हूँ तो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से मैं कुछ बना ना सकी अब्दुल के लिए भी। तो यहाँ बस अब्दुल के कपड़े वगैरह हैं जो चेंज किए, उनको मैं समेट के रख लूँगी। और देखो लाइट भी आ गई है, 7:45 पे लाइट आ जाती है, तो 7:45 तक मैंने भेज दिया था अब्दुल को। यहाँ पर जो है मैं सलाद की तैयारी कर दी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये जो डाइट की सलाद होती है ये यम्मी भी बहुत होती है,
ज़बान लड़खड़ा रही है बहुत। यम्मी भी होती है और बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल सी। मैंने तो एक छोटी सी गाजर ली है मैंने, और साथ ही केबेज लिए। केबेज आप देख, सॉरी केबेज नॉट गेबेज, केबेज लिए। तो भी मैंने थोड़ी सी ली है, देखें। उसको मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी। थोड़ी जो है जल्दी जल्दी में ना थोड़ी ज़्यादा बड़े 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 चंक्स रह गए थे, वरना मैं इसे ज़्यादा फाइन चॉप करती हूँ ताकि हस्बैंड जो खा सकें, वरना जो है वो नहीं खाते हैं। कहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा सब्ज़ी, वक्त पहले ही सब्ज़ी नहीं खाते हैं। बहुत मुश्किल से उनको डाइट पे करवाया है कि थोड़ा हेल्दी डाइट हो उनकी, क्योंकि उनका खाना बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था। तो बस यहाँ पर जो है मैं फटाफट से ना तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी वो सलाद बनाने की। इसके अंदर ना आप बहुत सारी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी होती हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ ही सब्ज़ियाँ लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं कुछ ही सब्ज़ियाँ लेती हूँ। ज़्यादा सब्ज़ी लेने का फ़ायदा नहीं है, फिर वो वेस्ट हो जाएगा, तो फिर किसी ने खाना है नहीं। और शाम तक तो वैसे भी नहीं खाते हैं इसे, क्योंकि ख़राब हो जाती है, बासी हो जाती है। और बासी चीज़ खाने से हेल्दी जितनी भी हो, पर वो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कम बनाऊँ, पर इस तरह बनाऊँ कि एक टाइम में पूरी हो जाए, वो एक टाइम में खा सकें। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेती हूँ। खीरा जो है वो बस मैंने पूरा लिया है, वरना मैं सब कुछ आधा आधा ही लेती हूँ। खीरा भी मैंने इसलिए पूरा लिया है क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। तो बस बाकी सामान जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया था। यहाँ पर मैं फटाफट से कटिंग कर रही हूँ अब, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैं ना दो तरह से बनाती हूँ। कुछ मैं बनाती हूँ सॉटे करके, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के, ऑलिव ऑयल डाल के तब बनाती हूँ। और कुछ मैं बनाती हूँ इस तरह सिंपल वाला। जो सॉटे करके बनाती हूँ ना बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। उसके अंदर आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च वैसे थोड़ी सॉटे करके तो खा सकते हैं हम, पर इस तरह बिल्कुल कच्ची नहीं खा सकते। वो खा भी लेते हैं बहुत से लोग, पर मेरे हस्बैंड जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैं उनके लिए जब इस तरह की बनाती हूँ मैं सलाद, तो उसमें नहीं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूसरी सलाद जो बनाती हूँ मैं उसमें लाजमी यूज़ करती हूँ, और मैं उसे ऑयल में हल्का सॉटे करती हूँ। बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसके अंदर आप कॉर्न्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चिकपीस आप चाहें तो आप वो वाइट वाले चने जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोबिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, टोटली अप टू यू होता है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ यही चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये भी बहुत मज़े का लगता है। और इसके अंदर हम बहुत सारे स्पाइस भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं स्पाइस भी कम ही यूज़ करती हूँ, ताकि जितना भी हो सके सिंपल हो, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने कैरेट लिए, कैबेज लिए, खीरा लिया है, दैट्स इट। इसके अंदर प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं मेरे पास रखी हुई, मगर मैं नहीं डाल रही हूँ। मैंने जो है चने बॉईल करने थे, पर अभी चाय चढ़ी हुई है, और हमारा एक चूल्हा है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमें, तो इसलिए मैं इंतज़ार करना पड़ेगा। चाय बनेगी तो उसके बाद ही मैं आगे का प्रोसेस कर सकती हूँ। तो यहाँ जो है अब्दुर्राफ़ी साहब आ गए थे, यहाँ वो मस्तियाँ कर रहे हैं मामू के साथ। तो मदरसा पढ़ने के लिए आए हैं, स्कूल से आप ही ने बुलवा लिया था। उसके बाद फिर ये रात में आए हैं, सॉरी रात में नहीं, दोपहर में आए हैं 2 बजे मदरसा जाने के लिए। तो अभी मैं इनको बता रही थी कि भाई आपका सिपारा वहाँ रखा हुआ है, तो सिपारा लें और जाएँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। इसे जाना था 2 बजे और 2:15 बजे तक आया था। तो बस मैंने इसे सिपारा वगैरह दिया और मदरसा भेज दिया। अभी जो है ये है, देखें सलाद के पत्ते भी रखे हुए हैं। इसे डेकोरेशन के लिए रखती हूँ मैं, कि चलो थोड़ा अच्छा लगे। और साथ में इसमें मैंने वाइट पेपर और नमक डाला है। आप इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, और चाहें तो वो सॉल्ट होता है ना, पिंक सॉल्ट, वो भी डाल सकते हैं। देखें ये तो रेडी हो गई है, हल्का सा लेमन स्क्वीज़ करके। तो एक मैंने ऊपर भी रख दिया, इनको ज़रूरत हुई तो ये दूसरा लेमन भी ले लेंगे। यहाँ मैं वीडियो थोड़ी ऊपर कर रही थी, तो हस्बैंड ने फ़ौरन से ब्लैंकेट मुँह पे ले लिया कि नहीं मेरा फेस नहीं लेकर आना। चलें वो तो खैर कभी ना कभी तो इंशाल्लाह ले ही आऊँगी, पर अभी जो है फ़िलहाल इनका रखा हुआ है यहाँ पर ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत सिंपल है, टेस्टी है, एज़ वेल एज़ यम्मी है, और एज़ वेल एज़ हेल्दी भी है। तो इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए इंसान को, जो हेल्दी भी हों और मज़े की भी लगे। यहाँ पर मैंने चिकपीस जो है ना उनको बॉईल करके इसमें ऐड कर दिया है। तो चिकपीस के साथ जो है सलाद का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो इसके अंदर लेमन जो है हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हस्बैंड लेमन स्क्वीज़ करके, तो अब इसके अलावा मुझसे पूछे थे कि कोई और लेमन है क्या स्क्वीज़ के निकले। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा लेमन नहीं खाएं आप। यहाँ जो है हस्बैंड जो है वो अपना अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, और साथ ही फिर मैं ले आई थी अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ चाय है और साथ में पापा हैं। पापा जो है मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, पर होता है ना कभी कभी इंसान का दिल कर रहा होता है कि हाँ खाना है, तो बस मेरा दिल कर रहा था कि
कि मैं चाय के साथ पापे खाऊं, तो बस मैं यहाँ पापे लेकर आ गई थी, जो कि मैंने सिर्फ 1 या 2 खाया था और मेरा दिल भर गया था, क्योंकि मुझसे सुबह में नहीं खाया जाता इतना। तो बस ये मैंने अपना शौक़ पूरा करने के लिए, अपनी पसंद पूरी करने के लिए खा लिया था। और यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे और मैं यही बात कह रही थी, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा लोगों की तो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, इतनी मेरी तो कभी तक एक नहीं हुई। मैंने इतने सारे ब्लॉग्स बना लिए हैं, इतनी सारी वीडियोस बना ली हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो जाता, टाइम लगता है हर चीज़ को, एक दिन में तो नहीं हो जाता ना। कहते हैं उनकी वीडियोस चेक करो, वो भी कब से डाल रहे होंगे, फिर जाके उनकी कोई वायरल होना शुरू हुई है। मैंने कहा चलें, ये बात भी ठीक कह रहे हैं आप। तो बस अब बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।